Ratio of analysis. Today we will discuss about ratio of analysis. That means why we are finding the ratio. Comparison होता है. We have to compare. Now हर चीज़ की अलग अलग पोजीशन होती है, कंडीशंस होती है. लाइक P&L एंड ट्रेडिंग जो भी हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो हमारी क्या बताता है, वो हमें या तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो बताता है कि हाउ मच प्रॉफिट वी हैव अर्न और हाउ मच लॉस वी गेन. सो डिपेंड ऑन दिस दैट द कंपनी इज अर्निंग और लॉसिंग. एंड द बैलेंस शीट विच विल शो द इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पोजीशन, कि हमारी कंपनी की पोजीशन क्या है, कि हम अपने जो भी लाइब्रेरीज हैं अकॉर्डिंग टू एसेट्स वी कैन पे और नॉट, यानी आपकी इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द कंपनी या फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, कि हमारी एसेट्स इतनी हैं कि हमारी जो लाइब्रेरीज है पे आउट कर सके नहीं कर सके. दूसरी चीज़ है कि कंपनी की ग्रो वी नीड टू नो, कि हाउ मच ग्रो हो रही है, कितना P&L के हिसाब से प्रॉफिट या लॉस हमने अर्न किया प्रीवियस ईयर्स में, वो हमें जो भी है रेशियो से पता चलता है. रेशियोज में अलग अलग जो भी है मेथड्स हैं, अलग अलग पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट वी हैव टू फाइंड एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड. सपोज हमें लिक्विडिटी फाइंड करनी है, तो लिक्विडिटी के लिए लिक्विडिटी रेशियो है, दैट मीन्स हाउ मच कैश वी हैव, या कैश इक्विवेलेंट वी हैव. कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है जैसे चेक हो गए आपके, ठीक है, ड्राफ्ट्स हो गए, ये आपके कैश इक्विवेलेंट माने जाते हैं, ठीक है, जिसको तुरंत आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. लिक्विडिटी के से सॉल्वेंसी हो गया, कि हमारी बैलेंस शीट में जो भी हमारे फिक्स एसेट्स हैं, फिक्स लाइब्रेरीज हैं, जो भी है, मतलब लॉन्ग टर्म लाइब्रेरीज एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स जो भी हैं, उसके हिसाब से हमारी सॉल्वेंसी क्या है. देन उसके बाद हमारी एफिशिएंसी बोल सकते हो, या फिर हम बोल सकते हैं एक्टिविटी रेशियो. एक्टिविटी रेशियो का मतलब जो हो गया हमारा डेटर्स और क्रेडिटर्स से रिलेटेड हो गया, कि हमारी जो पोजीशन है, ऑपरेशंस हैं, सही चल रहे नहीं चल रहे, अकॉर्डिंग टू जो भी हमने सेल की डेटा से टाइम पे रिसीव हो रहा है, कितने टाइम पे रिसीव हो रहा है, वो हम उससे कंपेयर करते हैं, रेशियो में ही करते हैं. सो और भी हैं हमारे, और हमारी जो अर्निंग कैपेसिटी है, यानी हम ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस पे होते हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस पे जो भी हमारे रेशियोज होते हैं हमारे, मान लीजिए कि नेट प्रॉफिट रेशियो हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया. सो ये चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे, जो भी हमारा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, या फिर और भी होता है कि इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे हमारा होता है EPS फाइंड आउट करना, यानी अर्निंग पर शेयर कितना है, DPS यानी डिविडेंड पर शेयर कितना है, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है. तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस रेशियोज चैप्टर में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ओनली लिक्विडिटी रेशियो. लिक्विडिटी रेशियो यानी हमारे पास तुरंत जो भी चाहिए, लिक्विडिटी रेशियो जो भी तुरंत हमें चाहिए, यानी तुरंत कैश चाहिए. अब कैश 1-2 डेज में अगर अरेंज हो जाता है तो हमारी अर्निंग, हमें जो भी परचेज करना, हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है, हम फुलफिल कर सकते हैं बिजनेस की. तो लिक्विडिटी रेशियो में हमारे 3 रेशियोज आते हैं, बट अकॉर्डिंग टू जो भी आपका सिलेबस है हम वो डिस्कस करेंगे. फर्स्ट आता है आपका करंट रेशियो, एंड द सेकंड इज क्विक रेशियो बोल दो आप, या फिर एसिड टेस्ट रेशियो बोल दो आप. या फिर आप बोल सकते हैं लिक्विड रेशियो. वी विल डिस्कस टुडे दीज टू. अब फर्स्ट ऑफ ऑल करंट रेशियो हमें डिस्कस करना है. वी नीड टू फाइंड आउट द करंट रेशियो. जो आइडियल रेशियो होता है करंट रेशियो का 2:1. सो करंट रेशियो, आइडियल रेशियो जो भी होता है हमारा 2:1 अगर है तो बेस्ट माना जाता है, ठीक है. तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. सो if we want to find out the current ratio, we need to know what is current assets, what is current liabilities. Current assets का मतलब होता है which we can convert in cash within 1 year. और current liabilities का मतलब होता है the obligation, या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल दो, विच वी हैव टू पे विद इन 1 ईयर, टू पे विद इन 1 ईयर. तो
इनका जो भी इफेक्ट है 1 ईयर में ही खत्म हो जाता है। दैट मीन्स करंट एसेट्स हुई, करंट लायबिलिटीज हुई, इनका एक हार्ड एंड कंक्लूजन होता है कि 1 ईयर का जो भी है उसमें देखा जाता है। जैसे मान लीजिए करंट एसेट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ है कैश, तो आता ही है आपका। बैंक आता है, जो बैंक में पैसा रखा है आपने, कैश इक्विवेलेंट में मैंने आपको बता दिया, चेक्स हो गए आपके, डिमांड डीडी हो गई, डिमांड ड्राफ्ट बोल सकते हो, ये चीज़ें हो गई। देन उसके अलावा आपके जो भी हो गए डेटर्स दैट मीन्स टू होम वी हैव टू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी टू होम वी आर सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, तो जिनसे पैसा हमें लेना है, डेटर्स हो गए आपके, ठीक है। उसके अलावा आपका स्टॉक हो गया, जो भी आपका गोडाउन में जिसमें डीलिंग करते हो वो स्टॉक है तो उसको सेल करके आप कैश अरेंज कर सकते हो, दैट मीन्स विद इन 1 ईयर में, ठीक है। उसके अलावा आपके बिल्स रिसीवेबल हो गए, क्योंकि डेटर्स बीआर में भी कन्वर्ट हो जाते हैं आपके, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जिसको हम डे टू डे ट्रेडिंग करते हैं, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होगी, और भी होंगे, बट मोटे मोटे यही चीज़ें होती हैं जो भी हम देखते हैं। उसके अलावा हमारी करंट लायबिलिटीज़ होती हैं। सो करंट लायबिलिटीज़ में क्या होंगी आपकी, सबसे पहले हम बोल देते हैं भाई सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गए। सन्ड्री क्रेडिटर्स जिससे हम गुड्स क्रेडिट पे खरीदते हैं, फ्रॉम होम वी आर परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। देन उसके बाद बिल्स पेएबल, यानी जो भी कन्वर्ट कर देते हैं बिल्स पेएबल, जिसको हमें पे करना है कि हमें 1 महीने का हमें और आगे का एक्सटेंशन मिल गया पीपी बिल्स में कन्वर्ट करा के। देन उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया आपका। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि बैंक इज गिविंग द फैसिलिटी टू विड्रॉ द मनी मोर देन द बैलेंस, यानी आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस है उससे ज़्यादा विड्रॉ करने की फैसिलिटी देता है, तो उसको हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। और उसके लिए बैंक जो भी उनकी सर्विस का चार्जेस होता है वो चार्ज करते हैं। देन उसके बाद जो भी हम बोलते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मान लीजिए कि हमने कोई इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस हमने 12 महीने की जगह 11 मंथ का दे दिया, तो 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग हो गया आपका, तो दैट मीन्स वो लायबिलिटीज़ हो गई हमारे लिए, ठीक है। और जैसे रेंट हो गया, तो रेंट भी हमने 2 महीने की जगह 1 मंथ का ही दिया, तो वो भी आपका आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, इफ़ वी आर पेइंग लेस देन ड्यू अमाउंट। सो आउटस्टैंडिंग अमाउंट वो चीज़ हो गई, और भी आएंगे वो हम चेक करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द करंट रेशियो। सपोज हमारे पास अलग अलग दे रखा है करंट एसेट्स का, अगर मान लो कि बैलेंस शीट, वी हैव टू चेक द बैलेंस शीट, या आपके क्वेश्चन के हिसाब से बैलेंस शीट गिवन होगी, या क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी कि दीज आर द डेटर्स, दीज आर द क्रेडिटर्स, दीज आर द लायबिलिटीज एंड दीज आर द एसेट्स। सो सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं कि टोटल करंट एसेट्स हमारी हो गई 2 लाख की, टोटल करंट एसेट्स हो गई, एंड करंट लायबिलिटीज हो गई आपकी 1 लाख की। सो तो हम when we have to find out the current ratio to current assets upon current liabilities, 2 lakh divided by 1 lakh, so that is 2:1। तो ये आपका करंट रेशियो हो गया। और अदर इंफॉर्मेशन बोले, आपको बोल दिया भैया डेटर्स आपके हैं 20,000 एंड BR है आपके 30,000, क्रेडिटर्स आपके 10,000 एंड PP आपके 5,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट आपके 10,000। सो अगर हम बोले करंट एसेट्स में ये दोनों आ जाएंगे, करंट लायबिलिटी में ये दोनों आ जाएंगे, तो वन वी आर फाइंडिंग द फॉर्मूला ऑफ दैट करंट रेशियो इक्वल टू टोटल हो गया ये 50,000 एंड ये टोटल हो गया 25,000। सो अगेन ये आपका हो गया 2:1 करंट रेशियो। देन उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो में आपको क्या करना है, छोटी सी चेंजेस हैं। क्या चेंजेस हैं, जिसको हम कह सकते हैं फॉर्मूला होगा, थोड़ा सा चेंजेस है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। सो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो लिक्विड एसेट्स कैसे निकालते हैं, क्विक एसेट्स या कैसे निकालते हैं, हम इसको क्विक एसेट्स भी बोल सकते हैं, लिक्विड एसेट्स भी बोल सकते हैं, कि जो हमारी करंट एसेट्स है उसमें से हम लेस करेंगे स्टॉक, और अगर प्रीपेड दे रखा हो तो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हम लेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस दैट मीन्स विच वी आर पेइंग इन एडवांस, यानी ड्यू डेट से पहले हम पे कर देते हैं, वो आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है। सो करंट एसेट्स सपोज ऊपर वाले में हम देखते हैं कि भाई करंट एसेट्स में ऑब्वियसली डेटर भी आ रहा है, लेकिन ना तो स्टॉक है ना प्रीपेड है, तो वी कैन से कि सेम रेशियो हो जाएगा आपका, जो लिक्विड रेशियो है वो भी
ये सेम का सेम हो जाएगा। सो आपका लिक्विड रेशियो वही हो जाएगा। अगर मान लेते हैं इसमें 10,000 शामिल होता तो भी हम बोल सकते हैं कि वही रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर स्टॉक लिखते हैं 10,000 तो ये 60,000 होगा, बट हमें तो वो इंक्लूड ही नहीं करना स्टॉक को, तो हमें यही लेना पड़ेगा 20 + 30 50,000 करंट लायबिलिटीज तो सेम ही लेनी जो ऊपर लिया हमने। तो इस तरह से हमारा लिक्विडिटी रेशियो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट रेशियो जो भी है आपका सॉल्वेंसी या एक्टिविटी रेशियो अकॉर्डिंग टू दैट। सो वी विल डिस्कस अबाउट। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।